इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में तय सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 30 सीटों पर, आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। धनवार विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा और विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव और माले के शिवेंदु सेन मौजूद रहे। 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। CPI-ML जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर CPI-ML के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी CPI-ML के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो RJD को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी RJD की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट RJD को दिया गया है और उन सीटों पर RJD के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं
उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगी। मैं आग्रह करूँगा केशव महतो कमलेश जी से कि वो अपनी बात रखें। जितने भी बंधु आप सभी को नमस्कार और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था। आपको पता होना चाहिए 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग में ही निकला और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि एक बात अगर अशोक जी ने कहा कि पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे मजबूत है, उसके आधार पर मान रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं वो स्थिति में है। वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ। इसीलिए आज बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। नहीं पानी पिलाने वाला बात सही नहीं है ये। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ, हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। जी पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था। इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतनी छोटी छोटी बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक एक करके कब आया क्या नहीं, हमको ये बताइए क्या तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं 6 दिन रुकना क्या, नहीं 6 दिन रुकना उनका, ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। नहीं छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी, ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात कर लीजिए, आप कहाँ बोले हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैंने पहली बात तो है कि बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है। और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है।
बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को ले आने का कोई योजना नहीं है। उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अडानी खंड बनाने का बेताबी जो है वो यही कारण है कि हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है और समय पर आ जाए। अभिभावक महोदय एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि माने अडानी खंड बनाना, ये सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के पास तो बड़े नेता है, आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल